एनडीए सरकार ने 2014 में आने के बाद भारत में कई सारे बड़े रिफॉर्म्स किए लाइक स्वच्छ भारत अभियान, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन और कुछ ऐसा ही एक रिफॉर्म भारत में सितंबर 2014 में शुरू किया गया था जिसे हम मेक इन इंडिया के नाम से जानते हैं। मेक इन इंडिया का मोटो है टू मेक इंडिया टॉप मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना, फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करके देना, ये सब मेक इन इंडिया की विजन में आते हैं। अगर मेक इन इंडिया के टारगेट्स की बात करें तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 12 to 14% की ग्रोथ का टारगेट, 2022 तक 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स का टारगेट, साल 2014 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था 16%, उसे बढ़ा के 2022 तक 25% करने का टारगेट और ऐसे ही कई सारे टारगेट्स मेक इन इंडिया में तय किए गए थे। लेकिन कोविड एंड लॉकडाउन के चलते 2022 तक के टारगेट 2025 तक पुश कर दिए गए थे। मेक इन इंडिया को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। जिस जोर शोर से मेक इन इंडिया के इस रिफॉर्म को शुरू किया गया था, आज के तारीख में वो ठंडा हो चुका है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन 10 सालों में सरकार ने मेक इन इंडिया के टारगेट्स को अचीव किया या नहीं। क्या मेक इन इंडिया सही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाने वाला था हमारे देश में, या फिर सिर्फ ये एक ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। मेक इन इंडिया के अगर हम कोर मोटिव के देखें तो भारत को टॉप मैन्युफैक्चरिंग बनाना, ये मेक इन इंडिया का कोर मोटिव है। लेकिन 2014 से लेकर 2021 के बीच भारत में 2783 फॉरेन कंपनीज ने आज भारत को छोड़ दिया। ये नंबर काफ़ी बड़ा है क्योंकि कुल मिला के 12,458 फॉरेन कंपनीज ही हमारे भारत में ऑपरेट कर रही है। जो कंपनीज भारत छोड़ के गई उसमें बड़े बड़े नाम जैसे कि मेट्रो एजी, फोर्ड, सिटी बैंक, हार्ले डेविडसन, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, होलसीएम ग्रुप, इन सब ने आज भारत में अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया है। इसके अलावा चाइना से जो भी कंपनीज एग्जिट कर रही थी उन्हें भी भारत अट्रैक्ट करने में नाकामयाब हुआ है। लगातार ग्लोबल कंपनीज के भारत को छोड़ के जाने से हमारे देश की जॉब्स को भी अफेक्ट पड़ा है। 2017 से 2021 के बीच भारत में ग्लोबल कंपनीज की एग्जिट होने की वजह से 464 डीलर्स को इम्पैक्ट पड़ा है और साथ ही में 64,000 जॉब लॉसेस हुए हैं। मेक इन इंडिया का एक और टारगेट था टू क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स बाय 2022 इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन ये टारगेट को अचीव करना तो दूर की बात, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स 2016 से 2021 के बीच सीधी आधी हो गई है। पहले जो हमारे इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 16% था, उसे 25% करने तक का टारगेट 2022 तक सेट किया गया था। लेकिन अगर हम आज देखें मैन्युफैक्चरिंग के कंट्रीब्यूशन को, तो वो आज भी 15 to 17% के बीच ही है इकोनॉमी में। अगर इसे हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना में जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 29% का है। मेक इन इंडिया का एक और मोटो था टू रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट फ्रॉम चाइना, लेकिन आज भी चाइना के साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में हम $100 बिलियन डेफिसिट में। ये सब स्टैट्स सुन के आपको लग रहा होगा कि मेक इन इंडिया इज़ अ टोटल फेलियर, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही हमें टारगेट्स अचीव करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मेक इन इंडिया टोटल फेलियर ज़रा भी नहीं है। मेक इन इंडिया की वजह से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो पुश की ज़रूरत थी वो मिली। भारत में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है मेक इन इंडिया की वजह से। फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021 में भारत में एफडीआई थी $12.09 बिलियन की, जो नेक्स्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 में बढ़कर $21.34 बिलियन की हो गई है। यानी एक ही साल में भारत ने 76% की ग्रोथ देखी है एफडीआई में, और ये ग्रोथ पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। आज भारत दुनिया का मोस्ट प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन के उभर रहा है बिकॉज ऑफ प्रोएक्टिव पॉलिसीज ऑफ आवर गवर्नमेंट। भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। अब बात करें कोविड के पीरियड की, तो भारत ने मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव की बदौलत ही आज कोविड वैक्सीन बनाई एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन की वजह से पूरी दुनिया को वैक्सीन की सप्लाई थी। इसके अलावा भारत आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी वर्ल्ड लीडर बन चुका है। WHO की 70% इसेंशियल इम्यूनाइजेशन वैक्सीन्स भारत में बनाई जाती है। इसके अलावा BPT, BCG एंड मीसल्स में लगने वाली 16% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन आज भारत सप्लाई करता है। भारत आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा हब बन चुका है आफ्टर चाइना। भारत ने अपने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 2014 के बाद इमेंसली बढ़ा दिया है। भारत ने 2014-15 में 5.8 करोड़ यूनिट्स ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग किए थे, लेकिन साल 2022-23 में 31 करोड़ यूनिट्स ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चर किए, यानी वोपिंग 434% की ग्रोथ इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हमें भारत में देखने मिली।
अब बात करें व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग की तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी भारत ने डबल ग्रोथ देखी है। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर अकेले ही भारत का 7.5% ऑफ जीडीपी का कंट्रीब्यूशन ला रहा है और आज इस सेक्टर ने ऑलमोस्ट 32 मिलियन जॉब्स क्रिएट किए भारत में। तो मेक इन इंडिया को अगर हम देखें तो ना वो टोटल सक्सेसफुल है और ना ही टोटल फेल्यूर। तो अब सवाल यह है कि मेक इन इंडिया के रिफॉर्म में आखिर ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से वो अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रहे। आइए देखते हैं। सबसे पहला रीज़न है ओवर एम्बिशियस टारगेट्स। मेक इन इंडिया के टारगेट्स भारत के मार्केट के हिसाब से काफ़ी अनरियलिस्टिक है। लाइक फॉर एग्जांपल, मेक इन इंडिया का एक टारगेट है टू रजिस्टर एनुअल ग्रोथ ऑफ 12 to 14% एवरी ईयर इन मैन्युफैक्चरिंग। भारत में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है एंड खुद के इंटरनल इश्यूज से भी गुजर रही है। ऐसे में 12 to 14% का मैसिव टारगेट अचीव करना अनरियलिस्टिक साउंड करता है। मेक इन इंडिया के सक्सेसफुल ना होने के पीछे दूसरा रीज़न है अनरियलिस्टिक पॉलिसीज़। मेक इन इंडिया की पॉलिसीज़ पूरे देश के लिए एक सी बनाई गई है जो भारत जैसे डाइवर्स देश के लिए पॉसिबल नहीं है। अलग अलग सेक्टर, अलग अलग स्टेट में मेक इन इंडिया की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है बिकॉज ऑफ डिफरेंट ग्राउंड रियलिटीज़। इसी वजह से हम कुछ सेक्टर्स में इमेंस ग्रोथ देख रहे हैं और कुछ में ना के बराबर। मेक इन इंडिया को कोविड ने भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। लॉकडाउन के दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था एंड क्योंकि भारत मैन्युफैक्चरिंग के लिए डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स की बजाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा निर्भर करता है, तो कोविड के अनसर्टिनिटी की वजह से भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गए थे एंड इसलिए भारत का मैन्युफैक्चरिंग एक टाइम पे स्टैंड स्टिल हो गया था। भारत को अगर इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो उसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा। भारत को अपने पॉलिसीज़ में सुधार लाकर रियलिस्टिक टारगेट सेट करने पड़ेगी, तभी वो अपने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना पूरा कर पाएगा। और हमें ये पूरा विश्वास है कि मेक इन इंडिया जैसा एम्बिशियस रिफॉर्म भारत को ज़रूर एक दिन मैन्युफैक्चरिंग लीडर बनाएगा। आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही और भी डिटेल्ड, इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फेव नॉलेज बाय ऋषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।